तो मैं आज बना रही थी घर का गरम मसाला। साबुत गरम मसाला मैंने घर का ही ले लिया था, उसे अच्छे से साफ़ कर लिया था। और वैसे तो साफ़ ही होता है जब आप सुपर स्टोर से, बड़े सुपर स्टोर से लेते हैं। वॉइस ओवर करते हुए गंदी सी डकार भी मुझे आ गई थी। खैर है। अच्छा हाँ, तो मैं कह रही थी कि जो गरम मसाला होता है ना, उसको घर में ही पीस लेना चाहिए। और यहाँ मैंने बनाई थी आलू की तहारी, क्योंकि मुझे अभी थोड़ी देर में जाना था शॉपिंग मॉल शॉपिंग के लिए। और यहाँ साथ मैंने बनाया था मज़ेदार सा रायता। मैं आ गई थी उसके बाद जनाब वाली शॉपिंग के लिए। तो यहाँ कुछ कपड़े मुझे पसंद आए और कुछ तो मेरा साइज़ ही नहीं मिलता मुझे, क्योंकि मोस्टली ऐसा होता है कि मुझे किड्स में से ही लेने होते हैं। अडल्ट के जो सेक्शन होता है अडल्ट वाले में, तो मुझे नहीं, मेरा साइज़ नहीं मिल रहा होता। बड़ा इशू होता है जी मेरे साइज़ का, क्योंकि मैं हूँ छोटा सा। तो खैर, लेकिन मिल जाता है, गुजारा हो ही जाता है जी। तो यहाँ से मुझे एक ही सूट मुझे मेरे साइज़ का भी मिला और मुझे अच्छा भी लगा, वो मैंने ले लिया था। बाकी के लिए मैं फिर ईट एंड ड्रॉप वगैरह पे चली जाती हूँ, तो वहाँ फिर भी साइज़ मिल जाते हैं और खादी पे भी साइज़ मेरा मुझे मिल जाता है रेडीमेड सूट में। तो यहाँ पर ये मिल गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और मज़े में होंगे। अच्छा जी, मैं भी बड़ी मज़े में हूँ, खैरियत से हूँ। अच्छा जी, मैं बनी हुई हूँ चंपक लाल। तो मेरे चंपक लाल पे मत जाइएगा। बड़े ऑयल शॉल लगा के थोड़ा सा मैंने बालों में, तो अपने बालों को कर लिए मैंने पीछे करके और साइड पे कर लिए थोड़े से बाल, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा टाइट थी। तो थोड़ी सी शॉपिंग की थी और तो मैंने सोचा मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। और एक बहुत अच्छी बात भी आप लोगों के साथ आज शेयर करती हूँ। हो सकता है इससे बहुत सारे लोगों को बहुत कुछ सीखने को और करने को मिल जाए और वो ये करने के लिए हिम्मत जुटा पाएँ। और बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि हम बहुत सारी चीज़ें हमें पता होती हैं कि ये गलत हैं, लेकिन हम फिर भी वो चीज़ें कर रहे होते हैं। और पता होने के बाद कि ये चीज़ गलत है और फिर अगर हम उस चीज़ को अटेम्प्ट करें तो वो और भी ज़्यादा फिर वो गुनाह हो जाती है, तो वो गुनाह में शुमार हो जाता है उसका। तो एनीवेज़ हम आगे बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ और मैं आपको बताती हूँ कि मैं जी आज क्या टीन टप्पड़ उठा लाई हूँ। अच्छा, मेरा मुंह बड़ा वड्डा आ रहा था, तो मैं थोड़ा सा कैमरे को पीछे कर लेती हूँ। तो मैं बता रही थी आप लोगों को कि मैं आज क्या कुछ टीन टप्पड़ उठा लाई हूँ, तो मैं आपको मैं आज क्या टीन टप्पड़ उठा लाई हूँ, मैं वो आप लोगों को दिखाने वाली हूँ। लेट मी शो यू गाइज। ये देखें जी, मैं आपको दिखाती हूँ थोड़ी सी। लेट मी शो यू। और थोड़ी सी शॉपिंग की थी मैंने, तो मैंने सोचा मैं आप लोगों के साथ शेयर भी कर लूँ और उस अच्छी बात के साथ शेयर करूं कि जो हमें जो है वो अपने ईमान पर कायम रखने के लिए बहुत ज़रूरी है। जो चीज़ हमें अपने ईमान पर कायम रखने पर मजबूर करती है, वही चीज़ जो है ना ईमानदारी कहलाती है। तो मैं अभी आप लोगों को दिखाती हूँ कि मैं क्या क्या लाई और हुआ क्या था जब मैं शॉपिंग करने गई। तो जनाब यहाँ पर ये है मेरी सारी शॉपिंग और कुछ शॉपिंग मेरी रह गई थी जो मैंने बाद में की, तो फिर वो मैंने इसी में ऐड कर दी है। तो ये 2-4 जूतों के डब्बे थे और कुछ थे कपड़ों के डब्बे। तो कपड़े जो है वो मैंने रेडीमेड लिए थे और कुछ कपड़े जो है अनस्टिच थे, जो मैंने स्टिच होने के लिए दे दिए थे। ये है वो ब्रांड, ये वो कमबख्त ब्रांड है जिसने ना मेरी जो नवी जूती तोड़ दी थी। उसके बाद खैर मैं ये अभी लेकर आ गई हूँ, मुझे ज़रा अच्छी लग रही थी तो मैंने ये ले ही ली। तो ये ब्रांड वाले अगर मुझे देख लेंगे तो दोबारा घुसने नहीं देंगे अपनी दुकान में, क्योंकि वाक़ई वो जूता जो था बिल्कुल नया था और वो टूट गया था। वो जो मैंने आपको लास्ट व्लॉग में दिखाया था, अपनी पार्क वाले व्लॉग में दिखाया था, वो जो मेरी वीडियो देखते हैं उन्हें पता है। तो अच्छा, यहाँ पर ये मैंने कुछ क्लिप शिलिप लिए, कुछ इयररिंग्स लिए, यहाँ पर छोटी चीज़ें थी और ये मैंने ली। और इसके बाद ये कहाँ गया भाई, मिल जा। अच्छा, ये शूज़ हैं जी अब्दुल्ला के लिए मैंने शूज़ लिए थे। शूज़ मुझे बड़े अच्छे लग रहे थे और पढ़ने में भी बड़े अच्छे होते हैं, लेकिन खैर मारती नहीं। ये देखें मेरे काम, ये मेरे बच्चे का जूता जो है ना वो मेरे साइज़ से भी बड़ा है। तो
इसको कर देते हैं साइड पर। और अब आ जा, तू इत्थे आ जा भाई, तू इत्थे आ जा। अच्छा हाँ, और ये मैंने अब्दुल्ला के शूज़ लिए थे जी, ईद के शूज़ थे ये इसके, शलवार कमीज़ के साथ इसने ये वाले शूज़ लिए, और ये था उसका कोई ब्रांड। अच्छा खैर काफ़ी अच्छे जूते थे ये, बहुत ही सॉफ्ट टेक्सचर था इसकी, जो लेदर थी वो सॉफ्ट थी काफ़ी। और उसके बाद ये था मेरा कोई रेडीमेड सूट था, हाँ रेडीमेड सूट था ये, नहीं मेरा नहीं था, ये अब्दुल्ला का रेडीमेड सूट था, बहुत प्यारा सूट था, कलर बहुत इसका ऑसम था। उसके बाद ये जी बारी आ गई मेरे सूट की, तो यहाँ पर ये भी रेडीमेड सूट था, तो सेनोरिटा सेनोरिटा का ये सूट था, और काफ़ी अच्छा सूट था भाई। लेकिन ये मैं एक मज़े की बात बताऊं कि ये मैंने लिया था किड्स कलेक्शन से, और इसके स्लीव्स पर बड़े अच्छे से टसल्स लगे हुए थे, और बटन इसके बहुत अच्छे थे, और सिला हुआ भी काफ़ी अच्छा था। और सबसे अच्छी बात जो थी वो ये थी कि मेरे साइज़ का था। अच्छा, उसके बाद बारी आ जाती है जनाब आली, ये अब्दुल्ला की वॉच आ गई, और ये अब्दुल्ला के चश्मे टश्मे टश्मे, और ये मैंने कुछ अपनी पिन्स वगैरह ली थी स्कार्फ के लिए। और उसके बाद चलो जी इसको रख देते हैं साइड पर। अच्छा इत्थे आ जाओ, तो ये मेरा सेकंड सूट है रेडीमेड। ये मैंने अडल्ट वाले सेक्शन में से लिया था, लेडीज़ के जहाँ होते हैं ये। मुझे इसके जो ऊपर जो टसल्स थे ना, सूती धागे के थे, और वो बहुत अच्छे थे। और जो है इसके साथ दुपट्टा भी बड़ा अच्छा था, पिंक कॉम्बिनेशन था इसके साथ, सी ग्रीन और पिंक का, लाइट जो पिंक होता है वो वाला। और इसका ट्राउज़र बहुत अच्छा था, और साइड्स पे जो है ना ये इस तरह की कोई एम्ब्रॉयडरी इन्होंने की थी, एम्ब्रॉयडरी साइड साइड पे ना कलियों पर, जो कि बहुत ही अच्छी लग रही थी। और उसके बाद ये अगेन रेडीमेड सूट, ये मैंने लिया था आई थिंक, ये मैंने डॉलमेन से ही लिया था, हाँ यस वहीं से लिया था। तो ये भी मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था। ये कैजुअल ड्रेस है जो कि मेरे गो टू सूट्स होते हैं, वो मैं अलग रखती हूँ गो टू, तो वो ख़त्म हो गए थे, तो मुझे बड़ी परेशानी हो रही थी, तो मैंने लगे हाथों जो ये भी ले लिया। ये 2 पीस था, तो उन्होंने कहा मैडम आप ट्राउज़र भी चूज़ कर लें इसका कलर। मैंने कहा ना जी ट्राउज़र तू रहने दे, तूने 2000 रुपये का मेरे को ट्राउज़र थमा देना है, तो मैं तो 400 रुपये का कपड़ा ले के तो सिलवा लेना है अपने टेलर से। आहो तो मैंने कहा कौन ले भाई 150 2000 रुपये का ट्राउज़र, जब 400 रुपये में बन जाएगा। तो खैर अच्छा ये देखिए, ये मैंने रेडीमेड अगैन ये एक शर्ट ली थी, और बहुत ही मुझे प्यारी लग रही थी। शर्ट्स के टसल्स जो थे स्लीव्स पे लगे हुए थे, ये देखिए बहुत कमाल के थे, और बहुत ही जो है ना वो यूनिक से अलग से बटन से जो आम आपको शॉप पर नहीं मिलेंगे। तो ये मैंने लिया था, इसके साथ रेड दुपट्टा मैंने लिया था निशात से। दुपट्टा इसका बहुत प्यारा मुझे लग रहा था, तो वो दुपट्टा मैंने ले लिया था। और फिर मैंने वही हरकत की, ट्राउज़र लिया मैंने 400 का, और स्टिच करवा लिया था, इसका दे दिया था करने के लिए, क्योंकि इतने महंगे उसका लेने का कोई फ़ायदा नहीं है। इसके देखिए रेड दुपट्टे पर जो है ना वो मुकेश की तार का जो है ना वो काम हुआ था, वो बहुत मुझे अच्छा लग रहा था। तो ये ऑल ओवर जो शर्ट्स और दुपट्टा बहुत ही कमाल लग रहा था। तो इसके बाद हाँ अगैन ये कोई मेरा तीसरा चौथा सूट है, हाँ जो रेडीमेड है, ये मुझे बहुत अच्छा लगा था। इसके साथ ये टिन टप्पड़ जिनकी मैं बातें कर रही थी, तो ये मैंने अपनी छोटी छोटी चीज़ें मुझे बड़ी अच्छी लगती हैं लेना, तो ये रिंग्स थी छोटी छोटी प्यारी सी, तो ये मैंने ले ली। और ये मेरा पोनीटेल था, और ये कैचर और टॉप्स, और ये अगैन ये मुझे बहुत ही अच्छे लगे थे इयररिंग्स, ये वाले भी और ये भी पिंक थे, और पिंक सूट के साथ वो बहुत अच्छे लग रहे थे। और एंकलेट ली थी आदम मैंने। और उसके बाद अच्छा मैं ना वॉइस ओवर ना बहुत स्लो कर रही हूँ, शायद आपको पता नहीं मज़ा आए ना आए, क्योंकि रात के टाइम कर रही थी सुकून से बैठ के, क्योंकि शोर शराबा नहीं होता रात में ना, वॉइस ओवर बड़ी अच्छी हो जाती है। तो खैर ये मैं दिखा रही थी, यहाँ पर ये देखें जो फ्लावर से बने हुए शर्ट में, इसमें ये एम्ब्रॉयडर्ड है शर्ट, यहाँ पर एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है। और इसके साथ ही ये दुपट्टा बड़ा खुला डुल्ला दुपट्टा था, और ये था पूरा सूट मैंने लिया था। ये मैंने लिया था 3 पीस सूट, तो ये वाला सूट हो गया था। इसके बाद इसकी स्लीव्स बड़ी अच्छी थी, पिंक सी, तो
खैर ये मैंने सूट एक ले लिया था, इसको भी रख दो जी साइड पर। और यही थी टोटल मेरी शॉपिंग, बस यही थी। तो बस यही थी आज की शॉपिंग। और बस मैंने कैजुअली ड्रेस लिए हैं अपने, क्योंकि नहीं थे मेरे पास कैजुअल पहनने के लिए। और लेकिन मैं ले आई हूँ। और हुआ ये कि कहाँ गई। हुआ ये था कि मेरा बिल बना था 13,000 का, जो कि हाँ मैंने दे भी दिया, अपने कार्ड से पेमेंट की थी। अच्छा पीछे कुछ खाली खाली लग रहा हो ना, तो वो इसलिए खाली खाली के कुछ पर्दे जो है ना वो मैंने कर्टन उतार दिए धोने के लिए। तो मुझे धोने थे तो इसलिए ना मैंने उतार दिए, क्योंकि घर वर भी पूरा पूरा क्लीन करना है, झाड़ना है, तो इसलिए। अच्छा मैं आपको क्या बता रही थी भाई, कैसे रखूँ कैमरा। हाँ तो अच्छा, हाँ तो मैं आप लोगों को बता रही थी कि सीन कुछ यूँ था कि मैंने कार्ड से पेमेंट की, तो उन्होंने ना अंकल थे जो बिलिंग कर रहे थे कैश काउंटर पर, अंकल एक बैठे हुए थे। अब वो बेचारे जाहिर सी बात है ऑनर तो ऑब्वियसली नहीं हो सकते, तो ना उन्होंने क्या किया कि उन्होंने बेचारों ने 3,000 जो है वो काटे और बाकी 10,000 छोड़ दिए। हालांकि बिल में पूरा लिखा हुआ है, जो भी उन्होंने बिल बनाया वो उसमें प्रॉपर मेंशन है बिल, लेकिन उन्होंने जो है वो 3,000, जब मैंने घर आके पूरा हिसाब किया तो उसमें मेरे पास ज़्यादा बैलेंस आ रहा था। तो मैंने कहा यार ये क्या सीन है, मेरे पास इतना बैलेंस तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैंने तो इतनी इतनी जगह पे और इतनी इतनी कार्ड से पेमेंट की है, तो फिर तो इतने पैसे होने चाहिए ना। तो खैर जब मैंने हिसाब लगाया तो मेरे पैसे ज़्यादा बन रहे थे मेरे अकाउंट में। तो मैं फिर सोच में पड़ गई, फिर मैंने कहा अच्छा जी ठीक है। मैंने क्या किया कि मैंने फिर ऐसे ही अब्दुल्ला से ना रैंडमली मैंने पूछा, खैर मैंने उसकी वीडियो नहीं बनाई है। तो मैंने कहा कि बेटा ऐसे ऐसे हुआ है, वो अंकल ने जो है वो 13,000 की बजाय ओनली 3,000 उसमें से काटे हैं और बाकी 10,000 उन्होंने नहीं काटे। तो ठीक है कोई बात नहीं, चलेगा, रख लेते हैं, क्या है, क्या फ़र्क पड़ता है। तो पहले तो मेरे बेटे ने ना मुझे यूँ करके घूरा, देखा मामा। मैंने कहा तो क्या हुआ, कौन देख रहा है, 10,000 की और शॉपिंग कर लेंगे मज़े से, कौन देख रहा है। तो मेरा बेटा फिर कहता है कि मम्मा ये चोरी हुई ना। तो मैंने कहा किस बात की चोरी भाई, वो उनकी गलती थी, हमारी गलती थोड़ी ना थी, क्यों नहीं उन्होंने ठीक से पैसे काटे। तो मेरा बेटा कहने लगा कि मम्मा चाहे बेशक उनकी गलती है, लेकिन पैसे तो उनके हैं ना, जो हम पहनेंगे वो तो फिर हराम होंगे ना, और अल्लाह ताला तो देख रहा है ना। तो मुझे इतनी खुशी हुई, इतना ग्लैड फील हुआ अपने बेटे पर, अपनी औलाद पर, कि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह कि मेरी औलाद, मेरा बच्चा, वो अभी से इनिशियली एज से वो उसके माइंड में ये चीज़ है कि मुझे अल्लाह देख रहा है, कोई गलत काम नहीं करना क्योंकि अल्लाह देख रहा है। तो यही चीज़ होती है जो हमें अपने बच्चों में जो है वो बिल्डअप करनी होती है टाइम टू टाइम, और उनको बताना होता है कि जो भी चीज़ें हम कर रहे होते हैं चाहे वो अच्छी हों या गलत हों, अल्लाह ताला देख रहा होता है। और जब तक अगर हम जो भी हम गलत चीज़ें करेंगे तो उसके लिए जो है हमारे लिए एक सख्त अज़ाब है मरने के बाद। ये चीज़ें ज़रूर अपने बच्चों को बताएं, क्योंकि दुनियावी मामला, दुनिया ही सब कुछ नहीं है, आखिरत भी कोई चीज़ है और मर के जवाब भी देना है अल्लाह ताला को। तो अपने बच्चों में जो है ना ये चीज़ें ज़रूर आप अब छोटी-छोटी बात पर अगर आप अपने बच्चों को ये चीज़ सिखाएँगे ना और उनको टोकेंगे कि बेटा ये गलत काम नहीं करना क्योंकि अल्लाह ताला गुनाह देगा, ये काम गलत नहीं करना, इससे ये चीज़ होगी, अल्लाह ताला को बुरी लगेगी। आपने ये वाला अच्छा काम करना है तो हमारे अल्लाह पाक हैप्पी होंगे, अल्लाह पाक खुश होकर आपको बहुत सारा अजर सवाब देंगे। तो ये छोटी-छोटी चीज़ें जो है ना बच्चों को बचपन से ही सिखानी चाहिए। अच्छा मैं बड़ी-बड़ी मास्टरनी साहिबा हैं। मैं अभी देखा कि मैं वाक़ई मास्टरनी बनी हूँ, क्या बनी हूँ। अच्छा खैर मुझे लग रही थी गर्मी, तो मैंने बस ना ऐसे ही जल्दी-जल्दी में वीडियो बनाने के चक्कर में ना बालों को साइड पे किया और कैचर लगा लिया, इधर ठूस लिया कैचर। तो खैर मैं बता रही थी आप लोगों को कि अपने बच्चों को जो है ना ये चीज़ें ज़रूर हमें सिखानी चाहिए कि ईमानदारी जो है ना वो हमारे दीन का हिस्सा है और हमारा ईमान पुख्ता होता है ईमानदारी से। तो खैर अभी मैं तो खैर अभी ये सीन था। अब वो बेचारे अंकल कितने परेशान हुए होंगे, अगर मैं ना दूँ उनको पैसे जाके तो आप सोचें कि वो उनको बेचारों को अपनी जेब से देने पड़ जाएंगे और उल्टा जो है ना वो कितनी मुश्किल में पड़ जाएंगे ना।
तो भाई ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो दुनिया का हिसाब किताब है ना, आप दुनिया में क्लियर कर जाएं। दुनिया में देना बहुत आसान है, आखिरत में आप कहाँ से भरपाई करेंगे, क्या करेंगे? आपको कुछ भी नहीं होगा देने के लिए सिवाय आपकी नेकियों के, जो अगर आपने की होंगी दुनिया में वो नेकियां देनी पड़ जाएंगी आपको। और फिर जो दोज़ख का जो वो है ना दरोगा, वो आपको उठा के ले जाएगा, दोज़ख में डाल देगा। तो अगर कोई छोटे बच्चे मेरी वीडियो देख रहे हैं तो आप लोगों ने भी हमेशा ईमानदारी से काम लेना है, झूठ नहीं बोलना। कोई भी चीज़, किसी की इतनी सी चीज़ हो या इतनी बड़ी चीज़ हो, कोई भी चीज़ आपने नहीं उठानी उसकी इजाज़त के बगैर, उसकी परमिशन के बगैर। हमेशा पैसे देकर हमने चीज़ ख़रीदनी है। अगर ये पैसे मैं ना दूँ ना उनको, तो आपको पता है क्या होगा कि वो जो मैं वियर करूँगी ना वो कपड़े या वो चीज़ें, तो वो हराम होंगी, टोटली हराम होंगी। तो इसलिए हमें जो है ना हराम चीज़ों से बचना है, खुद को भी बचाना है और अपने बच्चों को भी बचाना है, क्योंकि अल्लाह ताला जो है कभी भी जो है हराम चीज़ों में बरकत नहीं होती। तो अल्लाह ताला सबको रिज़्क़ हलाल अता करे और हलाल कमाने की तौफ़ीक अता करे। तो बस ये थी आज की छोटी सी बात। इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट डे जाऊँगी और अंकल के पैसे देकर आऊँगी। अंकल जी भर लो पैसे, तुमने गलती कर ली, ऐसा नहीं हो कि ऑनर आए जो फिर आपका जो है ना हिसाब किताब ख़राब कर दे। तो खैर अंकल को देकर आएंगे और पॉसिबल हुआ तो देखूँगी मैं वीडियो बना सकूँगी कि नहीं, जस्ट इस अवेयरनेस के लिए कि जब आप कुछ अच्छा काम करते हो ना, नेकी करते हो, किसी के लिए भी कुछ छोटी सी भी नेकी करते हो, तो जो खुशी वो मिलती है ना आपको, मैं कहती हूँ दुनिया की किसी चीज़ में वो खुशी नहीं है। जो खुशी आपको तब मिलती है जब आप किसी के साथ भलाई करते हो, किसी के साथ नेकी करते हो, किसी के साथ अच्छा करते हो, किसी के लिए खैर का बाइस बन जाते हो, तो उसकी उस सेटिस्फेक्शन की बात ही अलग होती है। बंदा इतना कोई मुतमईन रिलैक्स होता है कि यार मैंने आज इतना अच्छा काम किया। कोई छोटा सा एक अच्छा काम आप करके देखें, कोई छोटी सी एक नेकी आप करके देखें, यकीन माने यहाँ से भी सुकून, यहाँ का भी सुकून जो है ना वो अल्लाह पाक खुद ब खुद अता कर देता है। कुछ ना हो ना पावे आपके पास। अभी जो मैं पंजाबी बोल रही हूँ ना, तो मेरी इस टूटी फूटी पंजाबी को ना थोड़ा इग्नोर कर दिया करें, इग्नोर। लेकिन मेरे को शौक़ है ना, मैं डाल ही देती हूँ अपनी पंजाबी, पश्तो, पठानी जो भी मुझे आती है। खैर एनीवेज, तो हाँ, तो बस यही थी आज की छोटी सी बात। अल्लाह ताला सबको इस्तिकामत दे, ईमानदारी से रिज़्क़ हलाल कमाने की, और साबित कदम रखे। तो इंशाल्लाह फिर मैं मिलूँगी आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। खूब सारा प्यार आप लोगों के लिए, खूब सारी नेक तमन्नाएँ, दुआएँ। तो मैं मिलूँगी अब आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। जस्ट बी, चलो जी।